दोस्तों, गर्मियां आ गई है, इसलिए आज मैं अपने विंटर के कपड़े ऑर्गेनाइज करके रख रही थी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। मैं उन्हीं कपड़ों को इस तरह ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ जिससे वे कम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। हमें बाद में सभी कपड़े आसानी से मिल जाते हैं, कपड़ों से स्मेल नहीं आती है और वे खराब भी नहीं होते हैं। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। विंटर के जो भी कपड़े, जैकेट, स्वेटर आदि हो या ब्लैंकेट आदि हो, उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखने से पहले 3-4 घंटे की धूप जरूर दिखा दीजिए, जिससे उनमें की नमी दूर हो जाए और वे अगले साल तक बिल्कुल सेफ रहे। विंटर के कपड़े ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे जरूरी है उनकी अच्छे से फोल्ड करना। जैसे इस जैकेट को फोल्ड करने के लिए पहले जैकेट को नीचे से एक फोल्ड दे, फिर जैकेट के कंधे तक दूसरा फोल्ड करें, फिर दोनों हाथों को अंदर की ओर फोल्ड करें। एक एक फोल्ड और करते हुए इसकी जो कैप है उसके अंदर इस जैकेट के फोल्ड को इंसर्ट कर दीजिए। अब इसकी बिल्कुल छोटी सी और मजबूत फोल्ड हो गई है। ये फोल्ड इतनी मजबूत है कि आसानी से नहीं खुलती। अब ये जैकेट अलमीरा या बैग में कम स्पेस ऑक्युपाई करेगी। इस तरह की लंबी बाई की उड़ी वाली जैकेट फोल्ड करने के लिए जैकेट को उल्टा करके जैकेट के स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करें। अब उड़ी वाली पोर्शन को नीचे की ओर फोल्ड करें। जैकेट के दोनों साइड अंदर की ओर थोड़े थोड़े फोल्ड करें। ऊपर वाला पोर्शन इस तरह फोल्ड करें। इसमें नीचे वाला पोर्शन इंसर्ट कर दें। ये देखिए, इस जैकेट की भी कितनी छोटी और मजबूत फोल्ड हो गई है। कार्डिगन को उल्टा करके इस तरह सेंटर तक फोल्ड करें। दूसरे साइड से भी सेंटर तक फोल्ड करके स्लीव्स को सेट करें। नीचे वाला पोर्शन 1/3 भाग तक फोल्ड करें। फिर ऊपर वाले पोर्शन को नीचे वाले पोर्शन में इंसर्ट कर दीजिए। अब आपके कार्डिगन की भी फोल्ड बिल्कुल नहीं खुलेगी। इस तरह की जैकेट्स तो कुछ ज्यादा ही स्पेस ऑक्युपाई करती है और ये ज्यादा फूले हुए होने से हम उन्हें इजीली हैंग भी नहीं कर पाते हैं। हैंग करने पर भी इनकी स्लीव्स इस तरह बाहर लटकती रहने से वो बराबर ऑर्गेनाइज नहीं दिखती। इसके लिए जैकेट की दोनों स्लीव्स को अंदर करके चेन लगा दीजिए। अब इसमें हैंगर डालकर इसे हैंग कर दें। अब इस जैकेट की स्लीव्स अंदर होने से जैकेट अच्छे से ऑर्गेनाइज लग रही है। यदि अब जैकेट को हैंग नहीं करना चाहते हैं तो स्लीव्स अंदर करके चेन लगाने के बाद इसको हाफ में फोल्ड करके फिर एक फोल्ड करके अलमीरा या बैग में रखें। सॉक्स को यदि हम ऐसे ही रख देते हैं तो कभी कभी एक आध सॉक्स मिस हो जाता है और सॉक्स की पेयर ढूंढने में भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। सॉक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए सॉक्स को इस तरह क्रॉस में रखें। अब एक सॉक्स को दोनों साइड से इस तरह फोल्ड करें, फिर दूसरे सॉक्स को ऊपर से इस तरह फोल्ड करके नीचे के पार्ट को ऊपर के पार्ट में इंसर्ट कर दें। सॉक्स को फोल्ड करने का दूसरा तरीका ये है, सॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर अंगूठे की तरफ से फोल्ड करते हुए ऊपर तक लाएं। फिर ऊपर वाले इलास्टिक के भाग में नीचे वाले भाग को इंसर्ट कर दें। ऐसी फोल्ड करने से सॉक्स अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। ब्लैंकेट की फोल्ड करने के लिए ब्लैंकेट की लंबाई में एक फोल्ड कर ले, लंबाई में ही एक फोल्ड और कर ले। फिर ब्लैंकेट के एक कॉर्नर को उठाकर थोड़ा सा फोल्ड करें। दूसरे कॉर्नर की छोटी छोटी फोल्ड करते हुए उसे पहले वाली फोल्ड तक लाएं। फिर पहले वाली फोल्ड की ऊपरी लेयर लेकर उसमें पूरा ब्लैंकेट इंसर्ट कर दें। अब ये कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा। शॉल को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसकी ऐसी लंबी फोल्ड करके हाफ में फोल्ड करें। लंबाई में एक फोल्ड और करें। ओपन वाले भाग की छोटी फोल्ड करें। दूसरे कॉर्नर को पहली फोल्ड तक लाएं। फिर इस पोर्शन को हाफ में फोल्ड करें। ये वाला पोर्शन ओपन वाले पोर्शन में इंसर्ट कर दें। अब इन स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट्स को आप जहां भी रख रहे हैं उनमें डामर की गोली मतलब नेपथलीन बॉल्स जरूर डालें। लेकिन डामर की गोली को कभी भी कपड़ों में ऐसी खुली न डालें। किसी पतले कपड़े की पोटली बांधकर या कागज की पुड़िया बांधकर फिर रखें। डामर की गोली को ऐसे ही खुली रखने से वो डायरेक्ट कपड़ों के संपर्क में आती है और बाद में जब हम इन कपड़ों का यूज करते हैं
तो वे हमारे स्किन के संपर्क में आने से स्किन में लालपन, जलन, खुजली आदि हो सकती है। दोस्तों, क्या आपने अपने विंटर के कपड़े ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं? कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।